स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। यूपी बोर्ड के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी तो उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं 12th की केमिस्ट्री को। तो 12th की केमिस्ट्री में जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बन के पूछे जाते हैं, उन्हें हम आपको पढ़ा रहे थे। उनका हम आपको क्या करा रहे हैं, उनका हम करा रहे हैं आपको रिवीजन। ठीक है, उनका क्या करा रहे हैं, उनका करा रहे हैं रिवीजन। तो इन्हें हम इतना रिवीजन आपको कराएंगे 2 महीने है लगभग, फरवरी और मार्च। ठीक है, पेपर अगर आपके शुरू होंगे तो वो मार्च में होंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे कि आप अगर पेपरों में इनसे कहीं से कुछ क्वेश्चन बन जाते, कहीं से क्वेश्चन बनते, तो आप उसे आराम से कर जाओ। और जो बच्चों को वीडियो ढूंढने से नहीं मिलते हैं तो क्या करें, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाया करें। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और अपने क्लास का फोल्डर देखें जिसमें लिखा हुआ क्लास 12। ठीक है, तो क्लास 12 में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे सारे वीडियो उसमें पढ़ते हैं, तो जाके आराम से देख लिया करें। तो एक क्वेश्चन आता है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं। आयनिक ठोस क्या होते हैं कि गलित अवस्था में तो विद्युत के चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत के जो आयनिक ठोस होते हैं गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं। आयनिक ठोस जो होते हैं गलित अवस्था में विद्युत के आयनिक ठोस जो होते हैं वो गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत के चालक होते हैं। गलित अवस्था में क्या होते हैं, जब विद्युत के चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं होते। परंतु जब ये ठोस होते हैं तो नहीं होते। क्यों? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो गलित अवस्था में तो विद्युत के चालक होते हैं, परंतु जब ठोस होते हैं तो वे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि ये तो गलित अवस्था में जो आयनिक के यौगिक हो तो वियोजित हो जाते हैं। जो गलित अवस्था में होते हैं, गलित अवस्था में क्या होता है, गलित अवस्था में आयनिक ठोस वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं। ठीक है, गलित अवस्था में यानी आयनिक जो होते हैं, जो गलित अवस्था में आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक मुक्त होकर क्या करते हैं कि गलित अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो क्या करते हैं, मुक्त होकर वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं। जो क्या कहते हैं, गलित अवस्था में आयनिक यौगिक वियोजित होकर, ठीक है, वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं। मुक्त आयन देते हैं। ठीक है, यानी जब ये इनकी गलित अवस्था होती है, तो आयनिक यौगिक क्या करते हैं, वियोजित होकर क्या करते हैं, मुक्त आयन देते हैं। ठीक है, जो विद्युत के चालक होते हैं, जो क्या होते हैं, जो विद्युत के चालक हैं। जबकि जब ये ठोस होते हैं तो आयनिक गति करने के लिए मुक्त नहीं हो पाते। जब ये ठोस होते हैं तो आयनिक होने के लिए तो ये
तो आयन क्या करते हैं, जब ये ठोस होते हैं तो ये आयन क्या करते हैं, आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं हो पाते। आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं हो पाते हैं, मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये विद्युत के जब आयनित हो जाते हैं, जब ये गलित हो जाते हैं तो क्या होता है कि विद्युत के चालक होते हैं, और जब ये ठोस होते हैं तो ये विद्युत के चालक नहीं रहते हैं, विद्युत के ठोस अवस्था में चालक नहीं होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है हमारा धात्विक ठोस क्या है। फिर एक हमारा क्वेश्चन आता है धात्विक ठोस क्या है। धात्विक ठोस क्या है। धात्विक ठोस क्या है। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं कि जो ठोस धातुओं का गुण प्रकट करते हैं, जो ठोस धातुओं के गुण प्रकट करते हैं, धातुओं के गुण प्रकट करते हैं तो क्या कहलाते हैं, वे धात्विक ठोस कहलाते हैं। वे धात्विक ठोस कहलाते हैं। धात्विक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, जो धातुओं के गुण प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सोना चांदी तांबा, जैसे होते हैं सोना चांदी तांबा आदि बहुत भी होते हैं। ठीक है, फिर एक हमारा क्वेश्चन बनता है कि सहसंयोजक ठोस से क्या प्यार है। एक बनता है हमारा क्वेश्चन सहसंयोजक किसे कहते हैं। आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, इसका एक आप नोट्स बना लीजिए। जो हम आपको लिखाते हैं इसे आप वीडियो देखकर इसे नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, और इसे नोट डाउन करके आप इसे बार बार रिवीजन करें, जिससे कि ये आपको कंफर्म हो जाए। जब अगर पेपर में सवाल यहाँ से कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप फटाफट कर ले जाएं, किसी का वहां पर बैठकर मुंह ना देखें, और फटाफट जो पढ़ाया हुआ है आज आ रहा है और इसी से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और यहीं से आते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आए हुए पेपरों से कराए जा रहे हैं, जो एक से कई बार पूछे गए हैं पेपरों में, कई बार बोर्ड पेपरों में आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें हम कराया जा रहा है। ठीक है, तो पूछा जाता है सहसंयोजक ठोस से क्या पर्याय है। तो जिन ठोसों में क्रिस्टलीय जालक परमाणुओं के बने होते हैं, इसमें क्या होता है सहसंयोजक में कि जिन ठोसों के क्रिस्टलीय जालक परमाणुओं से बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। क्या होता है, सहसंयोजक किसे कहते हैं, यानी जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक किसके बने होते हैं, ये परमाणुओं के बने होते हैं, वे सहसंयोजक कहलाते हैं। ठीक है, यानी सहसंयोजक में क्या होता है, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणु से बने होते हैं तो क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक कहलाते हैं। जैसे होता है हीरा, जैसे हमारा आता है जैसे हीरा, ग्रेफाइट। ठीक है, इनके क्या होते हैं, इनके जो जालक होते हैं परमाणुओं से बने होते हैं। वो किससे बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा ठोसों के संबंध में। बाकी इसका जो थोड़ा इसके आगे और पढ़ाएंगे वो थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा। अब वो हो सकता है आपको आज ही मिले। ठीक है, आज थोड़ा कुछ काम है इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, इसलिए आपको ये वीडियो थोड़ा कम मिल पा रहा है। लेकिन आपको हमें भरोसा दिलाते हैं कि आपको जो पेपर होगा इससे पहले केमिस्ट्री के
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे और आपको बार बार इसका रिवीजन भी करा दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तब तक के लिए आप लोग चैनल में बने रहिए और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और इसे शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंडों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारी में, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई, हर घर में बच्चे होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते भी हैं, वो हर क्लास के बच्चे होते हैं। हमारे चैनल पर हर तरीके की क्लास चलते हैं, एनसीईआरटी 6 से 8 तक की एनसीईआरटी भी के सिलेबस भी पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी इसलिए चलाते हैं क्योंकि आने वाली कंपटीशनों में जब हम लोग बैठते हैं तो सारे कुछ एनसीईआरटी से पूछा जाता है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे ही छूट जाता है और जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो हमें फिर से एक नया ही सिलेबस पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी का। तो हम एनसीईआरटी को लेकर इसीलिए चल रहे हैं कि जिससे कि अब आगे वाली जब कंपटीशन में आप लोग बैठेंगे तो आपको इतनी दिक्कत ना हो, वहां पर आपको ये लगे कि हमने जो पढ़ा था वही हमसे ये कंपटीशन में पूछा जा रहा है। इसलिए एनसीईआरटी का भी सिलेबस चल रहा है हमारा 9 से 12 तक। 9 से 12 तक में जो क्लास होते हैं हाई स्कूल और इंटर की क्लास, उनका बोर्ड का जो क्लासेस चल रहे हैं, बोर्ड के क्लासेस चल रहे हैं और बाकी हमारा कंपटीशन के क्लासेस भी चलते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, यूपी स्पेशल यूपी के थ्रू जो भी हमारी वैकेंसी निकलती है तो उनके जो है उनके जो कंपटीशन क्लास, मास्टर क्लास दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही चैनल पर बने रहिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी आप लोग कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।